जय हिंद दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज की इस मैराथन क्लास में हम पूरी साइंस की बात करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में जो एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न हैं, उससे यहाँ पर सब 40 क्वेश्चन अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैं ये वादा करता हूँ आपको, और ये आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास में आपको बने रहना है और बहुत बेहतरीन क्लास होगी ये आपके लिए, जो कि 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिससे कि आप पूरी क्लास में बने रहिए और पूरी क्लास देखिए। तो आज का मोटिवेशन है, नया दिन है नई बात करेंगे। नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे आज फिर नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन, जोश और जुनून के साथ बने रहना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से। तो पहली प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मैराथन में पूरी क्लास में आप बने रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्लास, इतना मैं बताए दे रहा हूँ आपको पहली बार। ठीक है, पूरी क्लास पेन कॉपी ले लीजिए और बैठ करके क्वेश्चन बनाते रहिए और सॉल्व करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है, पहला है क्वेश्चन आपका। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो ध्यान रखिएगा, ये किस में आया है, जो भी ये अभी भी एग्ज़ाम में पूछा गया था CET 2024 में, जो कि 28 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका मेन आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका मेन आंसर हो जाएगा नमक का पानी में घुलना। भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? नमक का पानी में घुलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसकी बात कर रहा है? अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, एक अम्ल और क्षार के मध्य में जब ये अभिक्रिया होती है तो क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है, जिसको क्या नाम देते हैं? उदासीनीकरण या उदासीन अभिक्रिया के नाम से उसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रतिफल। निम्नलिखित देखिए, मैं यहाँ पर देखिए आपको सभी क्वेश्चन क्या हैं? संभावित हैं, जो भी आ भी सकते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पूरी क्लास में आप बने रहिए, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास होगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रतिफल के लिए जस्ता तनु नाइट्रिक अम्ल से प्रतिक्रिया देता है। क्या देता है? जब हम इसको इससे क्या करवाएंगे, जब इसको हम इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या देगा ये? ध्यान रखिएगा, प्रतिक्रिया होती है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या बनाएगा ये? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। सांद्र नाइट्रिक एसिड तांबे, जिसको कॉपर कहा जाता है, कॉपर से अभिक्रिया करके देता है। सांद्र नाइट्रिक एसिड और तांबे की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या देता है? मेन क्वेश्चन ये है कि क्या बनाता है, या नया जो निर्माण होता है वो क्या बन के आता है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं पानी देता है। क्या देता है? वाटर देता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? ध्यान रखिएगा, क्या
क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, जिसको कहते हैं आप केमिकल चेंज। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा, भोजन, भोजन क्या हो जाएगा भैया, भोजन का पचना, भोजन का पचना, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, भोजन का पचना। सिक्स क्या हो जाएगा इसका, सिक्स में क्या दिया है, सिक्स क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कि फिजिकल चेंज नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लोहे की अलमारी का जंग लगना। ध्यान रखिएगा भौतिक परिवर्तन। बाकी सब आपको यहाँ पर क्या है कि सारे ये हैं जो हैं वो क्या हैं, लकड़ी का कट्ठे को काटना, क्या है, लकड़ी के कट्ठे को काटना, देखिए ध्यान से। और ये क्या है, फिर दूसरा क्या है, चौक के टुकड़े को धूल में चूर्ण कर देना। जल का वाष्पीकरण, क्या हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण, जो कि ये आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ये सब आपको भौतिक परिवर्तन यहाँ पर क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है ये, भौतिक परिवर्तन है। और जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो क्या है आपका, लोहे की अलमारी पर जंग लगना। ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का केमिकल चेंज हो जाएगा। ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। मतलब कह रहा है क्रिस्टलीकरण के द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, मतलब पृथक किया अलग किया जा सकता है। तो क्या कह सकते हैं भैया, समुद्र, समुद्र जल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्र जल के परिष्कृत नमक क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। कभी भी आप देखे होंगे जो कि जब जहाँ से नमक निकालते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, एक क्यारी टाइप में बना देते हैं। और क्यारी टाइप में बनाने के बाद उसमें क्या करते हैं कि उसमें से जल का वाष्पीकरण हो जाता है और बचता क्या है, नीचे नमक बचता है, जिसको क्या कहते हैं, समुद्र के मतलब अलग अलग क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, मतलब पृथक किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन करें, निम्नलिखित में से उन कथनों का चयन करें जो सत्य नहीं है। क्या कह रहा है, जो सत्य नहीं है। तो ध्यान से पढ़िएगा, लकड़ी के कट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान समझिए भाई, लकड़ी के कट्ठे को टुकड़ों में काटना, मान लीजिए कोई लकड़ी रखी है, उसको क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन वो है जो कि एक चेंज से दूसरे में हो जाए, ठीक है ना, एक चेंज से दूसरे में हो जाए, फिर वो दोबारा से वो चीज़ ना परिवर्तन हो करके दोबारा उसी फॉर्म में ना आए, ठीक है। तो वो हो गया क्या, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो एक बार से दूसरा और उसके बाद उसमें कुछ क्रिया करके वो फिर से वही फॉर्म में लाया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, लकड़ी के कट्ठे, लकड़ी का कट्ठा क्या है, यहाँ पर देखिए लकड़ी का कट्ठा क्या कह रहा है, लकड़ी के कट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। भाई उसको काट ही रहे हैं, ठीक है ना, काट रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें से क्या करने को कह रहा है, कथनों का चयन करें जो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है की बात कर रहा है। क्या उसको दोबारा जोड़ा जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या कह रहा है, पत्तियों से खाद का बनना एवं भौतिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्या कह रहा है, एक पत्तियों का खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। अब बताइए, क्या आप दोबारा से खाद को पत्ती बना सकते हैं, खाद को आप दोबारा पत्ती बना सकते हैं? सोचिए, थोड़ा दिमाग को, थिंकिंग को थोड़ा सोचेंगे तो आपको क्वेश्चन सभी बनते जाएंगे। मैं यही कहूँगा कि आपको क्वेश्चन थिंकिंग आपको क्रिएट करना है, एक थिंकिंग
क्रिएचर बनना है, ठीक है। आप थिंकिंग आप सोचेंगे तो आपको क्वेश्चन ये मिलते चले जाएंगे। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या है, भाप का परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे और जंग दोनों समान पदार्थ हैं। लोहा और जंग दोनों क्या हैं, एक समान पदार्थ हैं। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बा, ए, बी और डी। मतलब कि कह सकते हैं लकड़ी के कट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये क्या है, सत्य नहीं है। क्या है, ये सत्य नहीं है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, बी क्या कह रहा है, पत्तियों में खाद का बनना। बोला ना कि पत्तियों को क्या कर सकते हैं, पत्ती के दोबारा खाद क्या हो सकती है, क्या पत्ती बन सकती है, बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। और ये भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मतलब कि ये क्या है भाई, भाप का बनना, भाप एक बार बनी और उसके बाद क्या हुई, वो रासायनिक परिवर्तन है। भाप एक बार बनने के बाद वो फिर से अगर उसको वो करके उसको पानी में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब पानी बना सकते हैं, ठीक है। कभी आप प्रैक्टिकल करिएगा, जैसे कि आप सब्जी वब्जी बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर जो है उसका ऊपरी वाला जो ऊपर ढका जाता है उसमें आप देखेंगे तो उसमें भाप की वजह से वहाँ पर पानी जमा हो जाता है और वो पानी क्या करता है, देखेंगे आप, धीरे धीरे वो पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये आपको मैं प्रैक्टिकल बता दिया हूँ कि इस प्रकार से इसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, असत्य हैं, मतलब सत्य नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कोलाइड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। कोलाइड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। कोलाइड एक श्यामांगी मिश्रण है। कोलाइड के वृष्टिकण नग्न नेत्रों से देखे जा सकते हैं। बिना हिलाए छोड़ देने पर कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइड कणों का मिश्रण से पृथक्करण निसंदयन, जिसको कहते हैं आप फिल्टर, प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसका क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए, फिर मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला क्या है इसका, 10th वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण को चुनिए। विषमांगी मिश्रण, ठीक है, विषमांगी मिश्रण को चुनिए। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट, क्या ये होगा, नहीं होगा। नमक और सल्फ़र, क्या होगा, नमक और सल्फ़र। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नमक और सल्फ़र, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, नमक और, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नमक और सल्फ़र, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके विषमांगी मिश्रण। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन युग्मक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन युग्मक रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा है, दोनों में कौन सा क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी डी, ए बी डी। ए करेगा और बी करेगा और डी करेगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर
अ वाला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सब सारे क्वेश्चन क्या हैं कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्या किए गए हैं? देखिए सारे क्वेश्चन क्या हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ धातु जैसे लोहा, लोह की सतह संक्षारित, जिसको कहते हैं कोरोरेड हो जाती है। मतलब जब उसमें जंग लग जाता है, उसकी बात कर रहा है कि लोहे की सतह क्या हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है, मतलब कोरोरेड हो जाती है जब उन्हें लंबे समय तक में अनावृत खुला रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भरना है कि क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या सही पड़ेगा। देखिए जब आप किसी चीज़ को आप खुला रखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। जब आप किसी चीज़ को आप खुला रखेंगे तो क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे करके उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसमें आर्द्रता, मतलब कि ऊपर से पानी भी पड़ता है, धीरे धीरे उसमें खुले में रखा रहेगा तो उसमें पानी भी पड़ेगा, जिससे कि उसमें कह सकते हैं कि पानी पड़ेगा, और पानी पड़ने के बाद उसमें क्या लगेगा, जंग लगने की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है। तो ये क्या होता है, लोहे में ये संभावना अधिक देखने को मिलती है। तो क्या हो जाएगा, आर्द्र में अनावृत खुला रखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है, जब दो या अधिक तत्व एक स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजित होते हैं तो उन्हें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया, क्या प्राप्त होता है? जब दो या अधिक तत्व एक स्थिर अनुपात में, कैसमें, स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजित होते हैं तो उन्हें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यौगिक प्राप्त होता है। ध्यान रखना, क्या प्राप्त होता है? यौगिक प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जा सकता है? मतलब लोहा कह रहा है कि क्या कर सकते हैं कि लोहा में जंग ना लगे। क्या कह रहा है? लोहे से जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं कि लोहा में जंग ना लगे? ठीक है, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं, अगर आपको मैं जंग दिखाने की कोशिश करूं कि भाई ऐसे, तो आप एक ध्यान समझिए कि लोहा में आप पेंट किस लिए कर देते हैं कि उसमें जंग ना लगे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से इसमें ये बताना है आपको कि किस प्रकार से इसमें जंग ना लग सकती है, मतलब जंग नहीं लगेगी। क्या करेंगे कि उसमें जंग ना लगे। देखिए तो क्या हो जाएगा भैया, लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेपन, किसका लेपन? क्रोमियम का लेपन बिल्कुल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, जंग नहीं लगेगी। फिर उसके बाद लोहे की वस्तुओं का जल से संग्रहण, ध्यान रखना, क्या जल से संग्रहण, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाना, बिल्कुल सही बात है। जब आप ग्रीस लगा देंगे तो चिकनापन आने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जंग लगने की संभावना कम हो जाती है और जंग नहीं लगती है। ठीक है, अब क्या है, डी वाला क्या है, लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने वाले मिश्रण धातु बनाना। मतलब कह रहा है कि जो लोहा होता है अन्य तत्वों के साथ मिलाकर उसमें जो यूज़ होने वाले तत्व हैं उसको क्या करना, लगने वाले मिश्रण धातु बनाना। मतलब कि कोई मिश्रित धातु बनाएं और उसके बाद उसमें क्या कर दें, उसका लेप लगा दें, जिससे कि वो लोहे को बचाया जा सके और उसमें जंग ना लग सके। तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। ए, सी, डी किस में है, ये है बा वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा सही हो जाएगा, मतलब कि बा वाला सही होगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
15वां कह रहा है निम्नलिखित, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है या गुणधर्म है। भौतिक परिवर्तन का क्या गुणधर्म है और उसके बारे में क्या सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना, पदार्थ के जंग, पदार्थ के रंग या प्रावस्था, जिसको स्टेट से भी जानते हैं, के परिवर्तन हो सकता है। क्या भैया, परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह एक अनुक्रमणीय परिवर्तन है। क्या है, अनुक्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। क्या है, अनुक्रमणीय परिवर्तन नहीं है। इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बिल्कुल सही है। इस परिवर्तन के दौरान क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, एक भौतिक परिवर्तन है। अभी मैंने बताया पानी भाप में परिवर्तित हो सकता है, क्या हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं ज़रा जूम कर दे रहा हूँ। अभी पहले आपको देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची ए से सूची 2 में सुमेलित कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा होगा, क्लोराइड का प्रकार एक तरफ उसका उदाहरण, मतलब क्लोराइड के प्रकार हैं ये कौन से, ये वाले आपके क्लोराइड के प्रकार हैं और ये इसके क्या है, उदाहरण है। तो बताना है कौन सा प्रकार के कौन से उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए थोड़ा छोटा करें, अब उसके बाद अगर हम इसको मिलाएं तो क्या हो जाएगा, एरोलॉस जो क्लोराइड है उसका क्या होगा, उसका अगर मैं बात करूं तो उसका हो जाएगा, उसका उदाहरण क्या होगा, धूमिका, जिसको आप क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिस्ट कहते हैं। तो ये हो गया ए का। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें इमल्सन का क्या होगा, चेहरे पर लगाने वाली क्रीम, क्या हो जाएगी इसका उदाहरण, इमल्सन का चेहरे पर लगाने वाली क्रीम हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, फोम का, किसका, फोम का क्या हो जाएगा, फोम का हो जाएगा शेविंग क्रीम। फोम बिल्कुल शेविंग क्रीम का क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण शेविंग क्रीम हो जाएगी। और जेल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेल का होगा मक्खन। क्या बचा है, मक्खन, जेल का हो जाएगा मक्खन। तो ये किस में दिखाई पड़ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, मतलब ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ए वाला करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, बताइए कौन सा दर्शाता है भैया। अभी मैंने बताया दूध से दही बनना, ये तो नहीं होगा भौतिक। काटने के बाद सेब का भूरा होना, ये भी नहीं होगा भौतिक परिवर्तन। पानी का भाप में बदलना, बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, पानी का भाप में बदलना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, मतलब पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम बात करें 18वां नंबर की, 18वां क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र,
जंग का रासायनिक सूत्र जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3, Fe2O3। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें खाद कैन जिसको आप फूड कैंस कहते हैं, को जिंक की बजाय टिन से लेपित किया जाता है, क्योंकि कह रहा है कि खाद कैन को जिंक की बजाय टिन से लेपित किया जाता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? देखिए, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण टिन का गलनांक जिंक की तुलना में कम होता है। गलत है। टिन जिंक से सस्ता होता है, बिल्कुल गलत है। टिन जिंक से अधिक क्रियाशील होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? टिन जिंक से कम क्रियाशील है। क्या है? टिन जिंक से कम क्रियाशील है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ताजे तैयार किए गए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है? शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ताजे तैयार किए गए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जा सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तो जब आप किस में 3:2 में इसको मिलाएंगे तो क्या हम प्राप्त करेंगे? एक्वारेजिया प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा, मतलब 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दूध एक है निम्नलिखित में से उपर्युक्त विकल्प चुनें। इसमें बताना है कि दूध एक है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? क्लोराइड, विलयन और विषमांगी मिश्रण, बिल्कुल सही है भैया। क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा, मतलब कि क्लोराइड, विलयन और विषमांगी मिश्रण है। क्या हो जाएगा? क्लोराइड, विलयन और विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिश्रण के संघटक विधियों द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। एक मिश्रण के संघटक किसके द्वारा? विधि या विधियों द्वारा किए जा सकते हैं। किसके द्वारा किए जा सकते हैं भैया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौतिक, फिजिकल के द्वारा किए जा सकते हैं, मतलब फिजिकल चेंज करके किए जा सकते हैं। विधि या पृथक किए जा सकते हैं, मतलब फिजिकल के द्वारा किए जा सकते हैं, मतलब भौतिक के द्वारा किए जा सकते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें 23वां क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से जो मिश्रण हो उनको चुनिए। बहुत अच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो मिश्रण हो उनको चुनिए। मिश्रण हो, मिलावटी हो। क्या है? मिलावटी हो। तो भैया कौन सा मिलावटी है ये भी ध्यान रखेंगे। तो मिलावटी कौन सा है? लोहा, आयरन, ये बिल्कुल क्या है? नहीं है। कोयला बिल्कुल मिलावटी है। मिलावटी है कि हो जाएगा। समुद्र का पानी बिल्कुल मिलावटी है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएंगे। केवल बी और सी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी और सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? घरों में पानी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के
पाइप को जंग से बचाने के लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? ध्यान रखिएगा, जब आप घरों के लिए जो पानी आता है उसको उसके द्वारा जिसके द्वारा जो पाइप के द्वारा आता है उसको जो लोहा होता है, वो जो लोहे का पाइप होता है उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? तो उसको किया जाता है भैया गैल्वेनीकरण किया करके उसको क्या कहा जाता किया जाता है? उसको पानी से मतलब जंग लगने से उसको बचाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर लेप कर देते हैं, मतलब उसको लेपित कर देते हैं, जिससे कि उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनीकृत या गैल्वेनीकरण करके उसको क्या करते हैं? उसको बचाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है, लोहे पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है, यह प्रक्रम कहलाता है। कौन सा प्रक्रम कहलाता है? ध्यान रखिएगा, तो कौन सा प्रक्रम कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? गैल्वेनीकरण। अभी मैंने बताया लोहे पर जंग या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? मैंने अभी बताया कि क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। मतलब इसके ऊपर लेप लगा देंगे तो ये इससे बचा लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां, उस कथन की पहचान करें जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। जंग लगने के संबंध में क्या है? गलत है। लोहे की राड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है। पहला क्या है? लोहे की राड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है। क्या हो जाएगा भैया? गलत है। मतलब कि ये क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला सही है भैया, बिल्कुल रोकता है, जंग को रोकता है। ठीक है, यहाँ पूछ क्या रहा है? जंग लगने के संबंध में गलत है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा इसमें? ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा? ये गलत है। मतलब कि ये क्वेश्चन की दृष्टि से एक ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये मतलब गलत है। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। जंग लगना एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन की दृष्टि से सही हो जाएगा। नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है। क्या है? नमकीन का पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है। नीचे दिए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी होगा इसका सबसे सही उत्तर। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? 27। कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है। क्या है? कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ये क्या है? ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CaO प्लस H2O क्या बनाए? CaOH2 प्लस हीट, क्या हीट निकली बाहर, हीट निकली। तो इसमें कौन सा दिया गया रासायनिक समीकरण है? दिया गया रासायनिक समीकरण है। इसमें क्या कह रहा है? दिया गया रासायनिक हमको बताना है कि कौन सा समीकरण है। एक
दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया। बी है एक संयोजन प्रतिक्रिया। सी हो जाएगा एक विघटन प्रतिक्रिया। और डी है एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा सही है? बी वाला एक संयोजन प्रतिक्रिया है और फिर एक डी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर एक हीट दिया है तो ऊष्माक्षेपी क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया होगी। ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29वां है, भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? क्या कह रहा है? अपरिवर्तित रहता है। पदार्थ का कौन सा गुण क्या रहता है भैया? अपरिवर्तित रहता है। पदार्थ का कौन सा गुण क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। सोचिए और बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक संगठन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रासायनिक संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना क्या है भैया? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का जमना, एक ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, जो कि क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? फिर से आ गया क्वेश्चन आपका। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है? रासायनिक परिवर्तन है पानी का उबलना, अखबार का फाड़ना, सब्जी का पकाना, बर्फ़ का पानी बनाना या बनना। समझ में आया? बर्फ़ का पानी बनना। तो ये क्या हो जाएगा? पानी का उबलना। ये एक क्या है? आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ रहा है कि एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और अखबार का फाड़ना ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें कोई अलग चीज़ नहीं मिल रही है हमें। ठीक है, अलग चीज़ नहीं मिल रही है। सब्जी का पकाना, ये क्या हो जाएगा? एक आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी का, बर्फ़ का पानी बनना, ये आपको मैंने बताया कि ये क्या हो जाएगा? एक भौतिक परिवर्तन होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका श वाला आंसर सही हो जाएगा, सब्जी का पकाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? इम्पॉर्टेंट है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? इसको भी क्या कहते हैं? जब भी किसी के ऊपर कोई परत चढ़ेगी तो वो क्या कहलाएगा? गैल्वेनीकरण कहलाएगा। मतलब कि गैल्वेनीकृत हो जाएगा वो, उसके ऊपर कोई लेप लगा दी गई है तो उसको क्या कहेंगे? गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? फिर से आ गया क्वेश्चन, समझिए। ये क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? चलिए बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? देखिए
बर्फ़ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन मैंने बताया। बर्फ़, पानी का बर्फ़ में बदलना ये भी एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी में नमक का विघटन अलग अलग, ये भी क्या हो जाएगा, एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा भैया, लोहे में जंग लगना। क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? तो वस्तु का रंग बदलना, बिल्कुल नहीं, इसको हम नहीं कह सकते हैं। बाकी ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन मान सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप में आपका क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं मान सकते। मतलब किसी चीज़ का अगर वस्तु का रंग बदल गया तो हम नहीं कह सकते भाई ये रासायनिक ही परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो एक फिजिकल भी चेंज हो सकता है, ठीक है, भौतिकी भी हो सकता है। वस्तु का आकार बदलना ये भी हम नहीं कह सकते हैं। वस्तु का आमाप बदलना, उसका आमाप मतलब जो मापी गई चीज़ें हैं उसका क्या हो जाना, उससे बड़ा हो जाना। तो नए पदार्थ की उत्पत्ति, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका क्या हो जाएगा, नए पदार्थ की उत्पत्ति हो जाना। मतलब कि ये सही ऑप्शन हो जाएगा और ये सही बैठेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? भौतिक परिवर्तन की बात कर रहा है, भौतिक परिवर्तन की बात ये कर रहा है। ध्यान रखिएगा, पानी का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। पानी का भाप बनना और भाप का पानी बनना एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना और पानी का बर्फ़ बनना ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो उपरोक्त में सभी आंसर सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, तो क्रोमियम भी मिलाया जाता है इसमें, कार्बन भी मिलाया जाता है और निकल व मैग्नीज़ भी मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं, निकल व मैग्नीज़ भी मिलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी तीनों मिलाए जाते हैं, इसी को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठंडा करने पर गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठंडा करने पर गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भैया, बताइए, क्या कहा जाता है? संघनन। क्या कहा जाता है? संघनन। ठीक है, भाप को पानी में बदलेंगे तो क्या कहलाएगा, वो संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण क्या है, पानी गैस में बदल जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके संघनन। क्या हो जाएगा, ठंडा पानी जो है वो क्या है, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखना, कौन सा है एक जो कि भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय होना, ये क्या है, एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है।
बर्फ़ के गलनांक पर जल का बनना, बर्फ़ के गलनांक पर जल का बनना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन क्या है, ये एक प्रकार का रासायनिक में आ जाएगा। ये क्या है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उत्तर की दृष्टि से ऑप्शन नंबर द सही होगा। 38 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा से सही है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ध्यान से समझिए, एक बार नहीं 2 बार समझिए, लेकिन समझिए ज़रूर, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट है इसका, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया जाता है या त्यागा जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है। ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 मतलब आ वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए बताइए। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, भाप में पानी परिवर्तन करना, दूध में दही बनाना, ताप, कोयला, कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। भाप में पानी परिवर्तित या परिवर्तन करना, ध्यान रखना, भाप में पानी परिवर्तन करना, ये क्या हो जाएगा, एक भौतिक परिवर्तन होगा। ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में Fe2O3 S+3CO, ये क्या है, सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपका क्या, कभी आपको दे दिया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है, ये सॉलिड हो जाएगा और ये गैस हो जाएगा, और ये सॉलिड ये गैस होता है, ठीक है। ये चीज़ ये बताता है। तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में Fe2O3 3CO गैस जो कि ग्रेटर देन 2FeS सॉलिड 3CO2 गैस, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, अभिक्रिया में इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, CO ऑक्सीकरण है, या CO अपचायक है, या CO उदासीन है, या CO उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की कार्य बात कर रहा है। तो CO यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO एक अपचायक का अभिकर्मक है, अपचायक अभिकर्मक है, इसका कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, बताइए कौन सा है। भौतिक परिवर्तन है वायु में मैग्नीशियम
के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, ये क्या हो जाएगा, एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्या है, एक भौतिक परिवर्तन होगा है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये नहीं होगा भौतिक। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है केवल भौतिक अभिक्रियाएं, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों, केवल रासायनिक परिवर्तन, क्या शामिल है। इसमें भैया क्या हो जाएगा, मोमबत्ती जो होगी नोट पॉइंट में लिखेंगे वो दोनों होती है, भौतिक और रासायनिक क्रियाएं दोनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा और ऑप्शन नंबर सा सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ है, किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल, खमीर, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, क्या है, श्वसन की प्रक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया कि अवायवीय जीवाणु जंतु अवशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। परिवर्तन ए, बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है। परिवर्तन बी, ये क्या है, परिवर्तन ए हो गया और परिवर्तन बी हो गया ये वाला। सही कथन का चयन कीजिए, किसका सही कथन का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, मतलब कि यह दोनों प्रक्रिया ए व रासायनिक परिवर्तन है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। फिर से आ गया, भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंज एंड फिज़िकल चेंज में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा मन से पढ़िएगा और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, आप इसको समझने योग्य समझिएगा और समझ के ही करिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ़ का पिघलना। क्या हो जाएगा, बर्फ़ का पिघलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। क्या है, बहुलक नहीं है। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। नियोप्रीन। क्या हो जाएगा, नियोप्रीन क्या है, बहुलक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पहला क्या है, रासायनिक संयोजन, दूसरा क्या है, अपघटन, तीसरा क्या है, विस्थापन, चौथा क्या है, द्वि
अपघटन। निम्नलिखित अभिक्रियाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? आयरन प्लस वाष्प आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन क्या सही होगा? इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सा वाला सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिशर ट्राप्स संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं। फिशर ट्राफ्ट, ध्यान रखना क्या कह रहा है। फिशर ट्राफ्ट संश्लेषण में काम आने वाले मुख्यतः उत्प्रेरक हैं। रुथेनियम सही है, कोबाल्ट भी है, लोहा भी है, तो दिए गए सभी हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका उदाहरण है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिक्रिया का ये उदाहरण हो जाएगा। समझ में आया? बेंजीन का नाइट्रीकरण। ठीक है, चलिए अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? बताना है आपको, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, प्रभाजी आश्वन द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आश्वन द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? फिर से आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो भौतिक परिवर्तन बर्फ़ का पिघलना हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सही कौन सा है? बर्फ़ का पिघलना ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है? ध्यान रखना, नहीं की बात कर रहा है। तो Zn प्लस MgSO4, ZnSO4 प्लस Mg, ये अभिक्रिया क्या होती है? ये अभिक्रिया नहीं होती। बाकी सारी अभिक्रिया क्या होती हैं? होती हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार ये वाला आंसर सही हो जाएगा, मतलब कि ब वाला सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह यौगिक जिसके अपवयन से एल्कोहल मिलता है। अपवहन से क्या होता है? एल्कोहल मिलता है। एल्किल साइनाइड, क्या हो जाएगा ऑप्शन? एल्किल साइनाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्किल साइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी पदार्थ के एक अणु का भार, किसी पदार्थ के एक अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार का अनुपात कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि दोनों का भार क्या कहलाता है? मतलब एक परमाणु के भार
अणु और एक अणु के भार क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, अणु भार कहलाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। आवर्त सारणी का, आप देखे होंगे आवर्त सारणी में पहला तत्व आपको देखने को मिलता है, उसका पहला तत्व क्या हो जाएगा? हीलियम होगा। क्या हो जाएगा? हीलियम होगा। हाइड्रोजन का अलग रखा गया है, ध्यान रखिएगा। पहला तत्व कभी भी ध्यान रखिएगा क्या होगा? हीलियम होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन पहला तत्व, रुकिए हाइड्रोजन, हीलियम जो है दूसरा हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पर? पहला होगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पहला होगा, जो कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? 57 नंबर का ऑप्शन स सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करते हैं, रिएक्शन दिया गया है BaCl2 एक्वस Na2SO4 एक्वस BaSO4 एक्वस सॉलिड हो जाएगा ये। उसके बाद 2NaCl एक्वस का एक उदाहरण है। क्या है? एक उदाहरण की बात कर रहा है, एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का यह एक उदाहरण है। किसका? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। लिथियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं तो वो क्या देता है? इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग बताइए। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है लिथियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। साठवां क्वेश्चन है XeFe5 पॉजिटिव आयन की संरचना है। किसकी संरचना है? आयन की संरचना है। चलिए बताइए कौन संरचना हो जाएगा? वर्ग पिरामिडीय संरचना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। हैबर प्रक्रिया में उपर्युक्त तापमान और उद्दीपक कितना ज़रूरी होता है? हैबर प्रक्रिया में उपर्युक्त तापमान और उद्दीपक कितना ज़रूरी होता है? (450 डिग्री सेल्सियस आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? क्या है? भौतिक परिवर्तन है। फिर से आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन गर्म करने पर पोटेशियम तार का चमकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर द सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकलन अभिक्रिया का यह एक क्या है? उदाहरण है। ध्यान रखना किसका उदाहरण है? संकलन अभिक्रिया का
एक यह उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का क्या है? उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों के प्रकाश में विक्षेपित होना, नमक का पानी में घुलना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। कौन सा है ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का? चीनी का पानी में घुलना। ध्यान रखना, चीनी का पानी में घुलना क्या हो जाएगा? एक भौतिक परिवर्तन होगा। ये रासायनिक आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आपको रासायनिक और आपको भौतिक ये दोनों देखने को मिल रहा है। चांदी के बर्तन का काला पड़ना, ये भी आपको क्या है? रासायनिक आपको देखने को मिलता है। तो ये भौतिक क्या हो जाएगा? चीनी का पानी में घुलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया से क्या बनता है? जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम आप रिएक्ट करवाते हैं तो उससे क्या बनता है? क्या नया निर्माण होता है? उसकी बात ये कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। तो ये 67वां क्वेश्चन है 67, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। Pb प्लस CuCl2 एक्वस PbCl2 क्या बना? एक्वस प्लस Cu सॉलिड। उपरोक्त अभिक्रिया एक उदाहरण है। क्या है? उपरोक्त अभिक्रिया एक क्या है? उदाहरण। किसका उदाहरण है ये? किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का क्या है? ये एक उदाहरण है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया की एक यह उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? एसिटिक अम्ल। आंसर क्या हो जाएगा सही? एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रोपेनॉल एक 3 कार्बन यौगिक हैं जिसमें क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक हैं जिसमें क्रियात्मक समूह हैं। क्या हैं? क्रियात्मक समूह हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस रहे, ये आपको टेक्नीशियन में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन, ये संभावित प्रश्न हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़े होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन अधिक से अधिक फंस सकते हैं और अधिक से अधिक यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और मुझसे जुड़ जाएं। इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस में ले रखा हूँ,
जो भी ज्योग्राफी क्लासेस लेना चाहते हैं वो जा कर के क्लास कर लें और मुझसे जुड़ जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।